छप्पन हो रहा है, छप्पन हो रहा है। में बस सुंदर सा दृश्य अरोड़ा है गाड़ी के भजने से सुंदर सा दृश्य बाकी भगता ने बाटो सावरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी सावरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी जागन ज्वाला कांगड़ वाली कोट में जागर ज्वाला कांगड़ वाले कलकत्ते महाकाली जागे महाकाली जागे सनारन वाली अब जाग पहाड़ों मारी जागर लेना हो याद जाग पहाड़ों मारी चिंता को हरेनी चिंत पूरनी मनसा देवी जागो चिंता को हरेनी चिंत पूरनी मनसा देवी जागो तेरी दरबारी आए है माँ हमें अपने गले से लगा ले हमें अपने गले से लगा ले अपने आंचल में हमको छुपा ले माँ तेरे दरबार आए है माँ हमें अपने गले से लगा ले नंगे पैरी अकबर आया सोने का छत्र चढ़ाया माँ सोने का छत्र चढ़ाया माँ सोने का छत्र चढ़ाया उसने काटा घोड़े का सर तूने आन मिलाया माँ तूने आन मिलाया माँ छुपा ले माँ दरबारी आए है माँ हमें अपने गले से लगा ले दरबारी आए है माँ हमें अपने गले से लगा ले शिव का है वरदान तुझे माँ तू जो चाहे सो कर दे माँ तू जो चाहे तो कर दे माँ जो चाहे तो कर दे हर पल देखो आए है माँ हमें अपने गले से लगा ले चारों दिशाओं से आते
अभी भेंटें आपने महारानी को अर्पण किए, अब कथा सुनेंगे आप। दिन के लिए वहां पे विराजमान है। बोली सच्ची दरबार की आरती का मतलब होता है कि महारानी को हमने खुशी खुशी विदा कर दिया। बोली सच्ची दरबार की, एक बार जोर से बोली सच्ची दरबार की। बड़ी बहन बड़ी भोली थी, कुछ नहीं जानती थी। उसने घर में प्रसाद नहीं बनाया। मन में सोचने लगी क्यों ना मैं बाजार से ले आऊं। बाजार पहुंच गई, एक हलवाई को प्रसाद कुछ बनाते हुए देखा। पहली बार जब बाजार में पहुंची तो हलवाई से पूछा कि भैया यहाँ प्रसाद कहाँ मिलता है। हलवाई कहने लगा प्रसाद नहीं, यहाँ तो महाप्रसाद मिलता है। बड़ी बहन बड़ी खुश हुई, मन में सोचने लगी कि महा जड़ा हुआ एक बक्सा तैयार करो, उसके बीच में उस कन्या को डाल दो, नदी में बहा दो, आपके घर से जीती जागती चले जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा स्पर्श ने वैसे ही किया, उस कन्या को बक्से में डाला। हीरे ज्वारात जड़ी भगवान की पूजा के लिए नदी के किनारे जाता था। जब उसने उस बक्से को देखा, वो बक्सा पकड़ना चाहा, लेकिन वो बक्सा हाथ में नहीं आया। उधर से एक धीर जो है रोज अपने घाट की सफाई करने के लिए आता था, उसकी नजर भी उस बक्से के ऊपर पड़ गई। उसने भी नदी में छलांग लगा दी। दोनों ने बक्सा पकड़ा, बाहर ले आए। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। एक कहने लगा बाहर का माल मैं लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं लूंगा। मां का सिंहासन हिला। दूसरा कहने लगा मैं लूंगा। मां का सिंहासन हिला। मां ने अगवानी लंगर वीर हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ भगत अपना पंडित का रूप धारण करो, दोनों के हिस्से बांट किया हो, नहीं तो मेरी ये 3 दिन की दिव्यज्योत कन्या इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मारी जाएगी। बोली सच्ची दरबार की। हनुमान जी ने पंडित का रूप धारण किया, दोनों के हिस्से बांटे। पंडित कहने के महाराज इस कन्या के सतयुग के वचन है। हरिपुर गुलेर का रहने वाला राजा विधिचंद का लड़का हरिचंद हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी मंदिर से थोड़ी ही दूरी में हरिपुर गुलेर नाम की जगह है, जहां के राजा विधिचंद रानी शोभावती हुई। उनके लड़के का नाम हरिचंद था। आज भी उस महल के अवशेष वहां पड़े हैं। एक बोर्ड लगा है राजा हरिचंद का महल। इसमें महल तो नजर नहीं आता है, खंडहर नजर आते हैं, लेकिन पता चलता है कि इस नाम का कोई राजा किसी समय राजा क्या करता था। बोले सच्ची दरबार की। राजा हरिचंद को निमंत्रण पहुंचता है। राजा हरिचंद बारात, हाथ जोड़ में करूं विनती, हाथ जोड़ में करूं विनती, पूरे करो सवाल मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। भैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना। ये देती भी है तो लेना भी जानती है। बड़ी सच्ची दरबार की। उधर बच्चा बीमार हो गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं। रुकमन ने अपने बच्चे को गोदी में उठाया, मंदिर में ले गई। भगजन कहने के रुकमन आज से 5 साल पहले तुमने मां के चरणों में यही मन्नत मांगी थी, मेरे घर में औलाद हो जाएगी, मैं मां की जोत जगाऊंगी। तो भूल गई रुकमन अपने घर में मां की जोत जगा। भगजनों ये जोत कैसे जगाई जाती है? रुकमन केसर के चावल रगा, लाल लाल कपड़े में बांधे, भगजनों के पास मंदिर में पहुंच गई। भगजन कहने के रुकमन हम तो ये जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो जाति की नीच हो, हम तो नीचों के घर में नहीं जाते हैं। अपनी बरादरी का कोई मंडल ढूंढो। आइए तूने क्या कर दिया, इतने साल तुम्हें यहाँ पर मेरे काम करते हो गए, आज तक तुमने ऐसा नहीं किया। महाराज ये दाग साबुन के हैं, धोएंगे मिट जाएंगे, लेकिन आज ये दाग जो लगेगा ना ये कभी नहीं मिटेगा। राजा कहने लगा नाई सच बता क्या बात है? महाराज आज रुकमन के घर में जागरण है और आपकी रानी तारा ने डर कबूल करे हैं, और जो डरों को ले लेता है उसको दरबार में जाना पड़ता है। राजा कहने लगा नाई कोई ऐसा तरीका ढूंढो
ऐसे बज रहे सो रहा है दिलीप जी, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो 8 बजाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की, एक बार मिलकर जयकार लगाई, सच्चे दरबार की। बता सकते मैंने कथा कहाँ छोड़ी है? मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शंकर का शेष नाग एक रस्से के रूप में वहां पे लटका पड़ा। रानी तारा उसी को रस्सा समझ करके महलों के बाहर आ रही है। घना और बादल छाए हैं, बरसात हो रही है। एक चोर ने रानी का रास्ता रोक लिया, तलवार आगे खड़ी कर दी। रानी कहने की, चोर, इस समय मैं सच्चे दरबार में जा रही हूं, मुझे जाने दे। आती बार मैंने ये जितने गहने पहने हैं सब के सब तुझे दे जाऊंगी। चोर ने रानी की बात को नहीं माना, पीछे से वार कर दिया। साड़ी का पल्ला, पैरों की पायल वहीं रह गई। भागती हुई रानी तारा मां से फरियाद कर रही है आगे जाकर के कि मां जगदम्बा, अगर तेरे दरबार में आने वाले भक्तों को रास्ते में ही ये चोर लुटेरे लूटते रहे तो तेरे दरबार तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। बुरी सच्ची। अब चौकीदार करके उन चीजों का पहरा देने लगा। रानी तारा रुक्मन के घर में पहुंच गई। पहले जागरण बंद कमरों में हुआ करते थे, कोई ये सामियाना टेंट नहीं लगता था। जितने भक्तजन घर के अंदर आते थे उतने सुबह तक रहते थे। के ऊपर पड़ गई। राजा ने गहने पहचान लिए, ये गहने मेरी रानी तारा के हैं। चोर से कहा, चोर सच बता, मेरी रानी को कहां मार के फेंका? चोर कहने लगा, महाराज मुझे नहीं पता, वो आपकी रानी तारा थी, जहां से जय मां की आवाज आ रही है उस तरफ चली गई है। बड़ी सच्ची दरबार की। राजा ने दोनों चीजें उठाई।